उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश एक परिवार पर आफत बनकर बरसी। भारी बारिश की वजह से उनका मकान ढह गया और अंदर मौजूद लोग मलबे में दब गए, जिनकी जान खतरे में पड़ गई। पुलिस वहां पहुंची और उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। काफी मेहनत के बाद 2 लोग मलबे में दबे मिले, जिनकी हालत ऐसी थी कि वो उड़ भी नहीं पा रहे थे। हालत ऐसी कि देखकर ही दिल पसीज जाए। उन पर नजर पड़ते ही हर किसी को उन्हें बाहर निकालने की जल्दी होने लगी, जिससे पुलिस का काम और मुश्किल हो गया। एक रस्सी की मदद से उन्हें मलबे से बाहर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो रस्सी भी टूट गई, जिसने सबके हाथ पांव फुला दिए। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें बचाने का अभियान जारी रहा। केवल उसी परिवार पर ही नहीं, आसमान से बरसे पानी ने शहर के कई दूसरे इलाकों में बसे लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह अस्त व्यस्त करके रख दिया। वहां बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि जगह जगह पानी भर गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में सड़क पर इतना पानी भरा दिखा कि वो कहीं गायब ही हो गई। इन हालात में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 रास्ते बचे, एक तैरने का और दूसरा नाव का। अब नाव आए कहां से? इसके लिए कुछ लोगों ने प्लास्टिक के 3 ड्रम जोड़े, फिर उन पर बैठकर ही अपने काम के लिए वो रवाना हुए। सिर्फ घर और इलाका ही नहीं, लोगों के खेत भी पानी से लबालब भरे दिखे। फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में उनकी जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई। ना कोई खाना बन रहा हो, ना पीना, हमारे चूल्हे चखिया आते सब भर गए। वहां के सरकारी दफ्तरों का हाल भी कुछ अलग नजर नहीं आया। चाहे एसपी ऑफिस हो या कोई पुलिस स्टेशन, सब जगहों पर पानी ने अपना दबदबा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सौभाग्य की बात है कि आधा मानसून बीत चुका है और लगातार बारिश की वजह से गांवों में तालाब पोखरे लबालब भरे हैं, जिनकी वजह से बारिश का पानी गांवों की गलियों में भरा, जो मिट्टी लगाकर जोड़ी गई दीवारों से बने घरों के लिए खतरा बन चुका है, जिसका डरावना रूप कानपुर देहात में दिखा, जहां अलग अलग गांवों में 1 दर्जन से ज्यादा कच्चे मकान जमींदोज होने की खबर है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि इस सिलसिले में राहुल गांधी ने 2 बड़ी बैठकों में पार्टी नेताओं का मन टटोला और चर्चा है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल कराने पर इन नेताओं से रायशुमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने प्रशांत किशोर की पार्टी में भूमिका क्या हो, इस पर नेताओं से सलाह मांगी। गांधी परिवार से मुलाकात के बाद इन कयासों को और बल मिला कि प्रशांत किशोर जल्द ही पार्टी के साथ आ सकते हैं और संगठन में फिर जान फूंकने के प्रशांत किशोर के रिवाइवल प्लान पर पार्टी चर्चा भी कर रही है। इतना ही नहीं, खबर है कि प्रशांत किशोर के अलावा दूसरे क्षेत्रों के बड़े चेहरों को भी पार्टी में शामिल कराने पर विचार चल रहा है। झारखंड के बोकारो से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार कंपनी के शोरूम को तोड़ने गई बोकारो स्टील प्लांट की टीम से वहां के कर्मचारी भिड़ गए। आरोप है कि इस शोरूम को बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला रांची हाईकोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद बोकारो स्टील प्लांट की एक टीम उसे तोड़ने के लिए जब वहां पहुंची तो उसे उस शोरूम के कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे की आशंका को देखते हुए वो वहां पुलिस बल के साथ पहुंची थी और हुआ भी वही। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि शोरूम के कर्मचारी और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। बात मारपीट तक जा पहुंची। पुलिस वाले उनके कर्मचारियों को खींच कर वहां से हटाते दिखे। दूसरी तरफ खुदाई करने वाली मशीन अपने काम में जुटी रही। इस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ कर्मचारी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें महिलाएं भी शामिल दिखीं। इस बीच उन पर पीछे से लाठी से हमला हुआ, जिसमें एक कर्मचारी के सिर में चोट आई। आरोप है कि यह हमला कार्रवाई करने पहुंची टीम के किसी कर्मचारी ने किया। पुलिस मारा है और ढेला से भी मारा है। इस घटना के बाद उस शोरूम के कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने खुदाई करने वाली उस मशीन को वहां से भेज दिया। इसके लिए वो उसके पीछे काफी दूर तक दौड़े। न कोई नोटिस है, न कोई खबर है। आ गए और 4 पुलिस वाला मिलके एक आदमी को पीटा है। इस हंगामे के दौरान एक पुलिस वाला भी जख्मी हो गया, जिसे उसके साथी वहां से ले जाते दिखे। सौभाग्य की बात है कि बोकारो शहर आजादी के 1.5 दशक बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बसाया था, जहां पढ़ाई, दवाई, खेल और मनोरंजन की सारी सुविधाओं के इंतजाम किए गए, जिन पर हम आप जैसे ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करना भी शुरू कर दिया, जो बोकारो में बवाल की वजह बन गया, जिसके लिए बोकारो स्टील सिटी के अफसर भी सवालों के घेरे में हैं कि जब अतिक्रमण हो रहा था तभी उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। खबर है कि पाकिस्तान अपने बंद पड़े एक पुराने एयरबेस को फिर शुरू करने जा रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि एलओसी के बेहद करीब रावलाकोट एयरबेस को पाकिस्तान फिर शुरू करने की तैयारी में है, जो पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ा था और अब इसके रनवे को तेजी से ठीक किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान भारतीय सीमा में ताक झांक करने के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल आसानी से कर सके। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने इस एयरबेस का दौरा किया था, जिसके बाद वहां आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई
और एयरबेस की निगरानी भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तान मिलिट्री ड्रोन की 2 नई ब्रिगेड तैयार कर रहा है और ये तैयारी ऐसे समय की जा रही है जब लगातार पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में भेजे गए ड्रोन देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां जल भराव की समस्या बताने के लिए लोगों ने बीजेपी विधायक कमल मलिक को ही गंदे पानी में उतार दिया और फिर एक शख्स विधायक का हाथ पकड़कर उन्हें उस सड़क पर ले गया जहां अमूमन पानी भर जाता है, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया। लोगों की नाराजगी बीजेपी विधायक कमल मलिक से यही नहीं खत्म हुई। उनके लगाए जनता दरबार में भी लोग उन पर भड़क गए और कुछ तो उनके सामने ही सभा छोड़कर चलते बने। वीडियो वायरल हुआ तो विधायक ने सफाई दी कि प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए खुद उन्होंने ही ऐसा करवाया। बहुत उसकी पहली समस्या थी वो, और उसको निराकरण के लिए मैंने उसको बनवाया था। ये घटना उस वक्त हुई जब विधायक अपने इलाके में पदयात्रा पर थे। सौभाग्य की एक बात है कि हापुड़ जिला गंगा के किनारे है, लेकिन वहां बाढ़ नहीं आई है, बल्कि जल भराव से गांव के लोग परेशान हैं। और जब वहां गढ़मुक्तेश्वर के विधायक पदयात्रा करने पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्हें 2 गांवों में अपनी परेशानी महसूस कराने के लिए लोगों ने पानी में डूबी गलियों में पदयात्रा कराई, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो विधायक ने सफाई दी कि प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए ही उन्होंने खुद ही वीडियो बनवाया था। बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां जमीन विवाद में एक लड़के पर सरेआम कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना का खौफनाक वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 4 बदमाश सड़क पर गिरे एक लड़के पर हमला करते दिखे। इससे पहले उस लड़के ने बदमाशों से बचने की पूरी कोशिश की। उन लोगों के चंगुल से बचने के लिए उसने दौड़ भी लगाई, लेकिन कुछ देर में ही वो सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावरों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच एक लड़के ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जमीन पर लुढ़क गया। उसकी अधमरी हालत के बावजूद आरोपियों ने उस पर गोली चलाना जारी रखा। जब बदमाशों को उस लड़के की मौत का पूरा यकीन हो गया तो वो लोग वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। इस वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया। सैकड़ों लोग शव के पास जमा हो गए। परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। हत्या से गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नेशनल हाईवे 107 को जाम कर दिया। उन लोगों ने वहां के एक बाजार को भी बंद करवा दिया। हालात बिगड़ते देख कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और इस मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए। सौभाग्य की एक बात है कि इस तरह की सरेआम हत्या पुरानी रंजिश या जमीन विवाद की वजह से ही होती है और पूर्णिया में जिस युवक की हत्या हुई उसके साथ दोनों वजह जुड़ी थी। जो जिले का नामी बदमाश था और अपनी दहशत के दम पर विवादित जमीनों को खरीदने बेचने के धंधे में शामिल था, जिसके दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी बताई जा रही, जिनमें कुछ के साथ जमीन के धंधे का झगड़ा था तो कुछ के साथ खून का बदला खून वाली दुश्मनी भी थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बारिश के बाद आए सैलाब ने लोगों को दहशत से भर दिया। वहां पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के घरों तक वो घुस आया, जिसके बाद लोग खुद पानी से निजात पाने की कोशिश में जुट गए। कुछ ने तो खुद ही फावड़ा उठाया और सड़कों के ऊपर से मलबा हटाने लगे ताकि पानी को निकासी का रास्ता मिल सके। लगातार हो रही बारिश ने कुपवाड़ा की तस्वीर ही बदल दी। ट्रकों के आधे पहिए तक पानी में समा गए। एक जगह तो एक ट्रक सीमेंट के पुल से टकराकर गड्ढे में जा गिरा, जिसे खुदाई करने वाली मशीन की मदद से निकाला गया। तो वहीं दुकानों को भी इससे खासा नुकसान पहुंचा, जबकि सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि पैदल चल पाना तक मुश्किल है। ऐसी डरा देने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल और त्राल से भी आई, जहां शहर में जगह जगह बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और हालात काबू से बाहर हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि देखने में लग रहा था मानो कोई छोटा बांध फूट पड़ा हो। हर तरफ कीचड़ और मलबे के साथ बहता पानी ही दिखाई पड़ रहा था। यही नहीं, तेज बारिश से पहले आई आंधी भी अपने निशान छोड़ गई, जिसके बाद गिरे पेड़ों को हटाने और लोगों को बचाने का काम काफी देर तक चलता रहा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ की तस्वीर तो और भी खौफ पैदा करने वाली है। वहां बादल फटने के बाद एक गांव तहस नहस हो गया। यह सैलाब 7 लोगों की जान भी ले चुका है, जबकि 30 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहां गुरुवार सुबह बादल फटने के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा है। जिन लोगों ने अपनों को इस आपदा का शिकार होते देखा, वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि अब जो है इन्हें यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि ये भी अब वहाँ पर जो है चैन की नींद सो सके। ये पानी अपने साथ बहुत सारा मलबा भी लाया, जो लोगों के कमरों तक कब्जा जमा चुका है।
साथ ही इसने कई घरों को एकदम उजाड़ कर रख दिया। हालांकि प्रशासन की एक टीम लगातार राहत और बचाव के काम में लगी है, लेकिन वो कुदरत के दिए जख्म के आगे नाकाफी साबित हो रहा है। सौभाग्य की बात है कि मानसून में अब बारिश के दिनों की संख्या कम हुई है, जबकि बारिश आमतौर पर उतनी ही हो रही है जितनी सामान्य तौर पर होती थी, जिसका मतलब यह है कि अचानक अब मूसलाधार बारिश का सिलसिला तेज हो गया है, जिससे पहाड़ी राज्यों में मिट्टी खिसकने की घटनाएं बढ़ गई। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं में 99.37% छात्रों के पास होने की घोषणा की, जिनमें पास होने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ी ज्यादा है। इस बार 99.61% लड़कियां और 99.13% लड़के पास हुए हैं, लेकिन करीब 65,000 छात्रों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि इन छात्रों ने 10वीं की परीक्षा किसी और स्कूल से दी थी और 12वीं में दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया, और इसी वजह से स्कूलों को उनके पिछली क्लास में दिए गए प्रदर्शन की जानकारी जुटाने में समय लग रहा है। इन स्कूलों की संख्या करीब 1000 है और 5 अगस्त को वो इन 65,000 बच्चों का रिजल्ट घोषित कर देंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिस और महिलाएं आमने सामने आ गई। पुलिस की टीम पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन शुरुआत हुई पुलिस और महिलाओं की गुत्थम गुत्था से। जैसे ही खुदाई करने वाली मशीन ने काम शुरू किया, कई महिलाओं ने उसको घेर लिया, जबकि कुछ उसके आगे वाले हिस्से में जाकर बैठ गईं, जिनको हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस वाले काफी देर तक महिलाओं को वहां से खींचकर हटाने में लगे रहे, लेकिन एक के हटते ही दूसरे के सामने आने से उनको काफी परेशानी हुई। कुछ महिलाओं के हाथ में डंडे भी नजर आए, जो पुलिस वालों का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। यहां तक कि जवानों के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। पुलिस ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हटने को तैयार नहीं हुआ। बताया गया कि वन विभाग की इस जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था, जिसे हटाने के लिए टीम पहुंची, लेकिन प्रशासन को देखकर उन लोगों ने महिलाओं को आगे कर दिया। लिहाजा टीम के साथ पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ दिया। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर खनन और जंगल माफिया का कब्जा है, जिन्होंने मजदूरों को मोहरा बना रखा है। और जब भी वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने जाती है तो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले वहीं दूसरे मजदूर सरकारी अभियान का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती, जिसकी आशंका देखते हुए ही श्योपुर में वन विभाग के अफसर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को 15 अगस्त के दिन तिरंगा नहीं फहराने देने की धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि हिमाचल प्रदेश में एक ऑडियो सामने आया, जिसमें कुछ खालिस्तान समर्थक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त के दिन तिरंगा नहीं फहराने देने की धमकी दे रहे हैं। ऑडियो के जरिए किसानों और खालिस्तानी समर्थकों से 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की भी अपील की जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री तिरंगा न फहरा सके। यही नहीं, इस वायरल ऑडियो में हिमाचल प्रदेश को पंजाब का हिस्सा बताया गया और इसे दोबारा पंजाब में मिलाने के लिए अभियान चलाने की अपील की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो को खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की आवाज में रिकॉर्ड किया गया है, जिसे हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के फोन में भेजा गया। धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद हिमाचल पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं। 15 अगस्त को क्या जहां भी तिरंगा झंडा फहराने के लिए उनको अवसर मिलेगा, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे और ऐसी बातों की हम कतई भी परवाह करने की आवश्यकता महसूस नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में निजी कॉलेज के मैनेजर का कुछ लोगों ने जुलूस निकाला। बताया गया कि इससे पहले आरोपी को खूब पीटा गया और फिर उसे पकड़कर कुछ लोग पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। बीच रास्ते में भी उसके साथ मारपीट जारी रही। कोई बीच बीच में थप्पड़ जड़ता रहा तो किसी ने पीछे से कोनी मारी। गुस्साए लोगों ने आरोपी के साथ गाली गलौज भी की। इसी तरह वो लोग उस आरोपी को थाने तक लेकर गए। थाने पर आकर उन्होंने रिपोर्ट लिखाया, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी को इतना पीटा गया कि उसके कपड़े तक फट गए। सौभाग्य की एक बात है कि कॉलेज के मैनेजर पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला उसी कॉलेज में बीएड की छात्रा है, जो अपने एडमिशन से जुड़े दस्तावेज जमा कराने गई थी, जबकि कॉलेज के मैनेजर का दावा है कि बकाया फीस जमा कराने के लिए कहने पर विवाद हुआ।